अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लेकिन रिक्वेस्ट आपसे वही कि आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। 3-4 मिनट की वीडियो है, इतनी तवील वीडियो भी नहीं। और उससे पहले रिक्वेस्ट ये कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो नोटिफिकेशन बेल या बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 सवालात हैं जो मुझे मुख्तलिफ लोगों ने भेजे हैं कि एक तो ऐसे लोग जिन्होंने गुज़श्ता साल एमनेस्टी स्कीम अवेल की थी, पाकिस्तान आ गए थे जुर्माना अदा किए बगैर, क्या उनको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जारी हो तो वो यूएई जा सकते हैं। और दूसरी कि इस वक्त कौन से लोग कौन सी वैक्सीन लगवा कर यूएई जा सकते हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, चाहे वो न्यूली इशूड एम्प्लॉयमेंट परमिट हो, न्यूली इशूड रेजिडेंस वीज़ा हो, शॉर्ट स्टे वीज़ा हो, सिंगल एंट्री हो, वीज़ा अराइवल हो, ट्रांजिट वीज़ा हो। ऐसे लोगों के लिए कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहिए, मैं उन वैक्सीनों के नाम बता दूंगा। उम्मीद है आप लोग जो सवाल बार बार पूछ रहे हैं, आपके जहनों में अगर कोई कंफ्यूजन या इबहम है तो वो ज़रूर दूर हो जाएगा। सूरत हाल ये है कि जिन लोगों ने गुज़श्ता साल एमनेस्टी हासिल की थी, गुज़श्ता साल अगर आपको याद हो वहाँ की गवर्नमेंट ने 2 किस्म की एमनेस्टी दी थी। एक वो लोग जो मार्च के बाद, जिनके मार्च तक वीज़े एक्सपायर हो गए थे 30 मार्च तक, और वो वहाँ पर लॉकडाउन या फ़्लाइट्स और एयरपोर्ट्स की बंदिश के बायस अपने ममालिक नहीं जा सके। एक एमनेस्टी वो थी जो शायद 14 या 16 अगस्त को एक्सपायर हो गई थी। इसके बाद एक दूसरी एमनेस्टी थी जो 30 दिसंबर को एक्सपायर हुई। ये ओवर स्टे वालों के लिए थी, एब्सकॉन्डर्स के लिए थी, लॉन्ग टाइम भगोड़ा जिन्हें हम कहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में जुर्माने देते थे। अब इन लोगों के लिए, क्योंकि जब आए थे तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि इनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा, इनके नाम रेड लिस्ट में नहीं डाले जाएंगे और वो दोबारा यूएई का जेन्युइन या लीगल वीज़ा लेकर लीगल तरीके से यूएई आ सकते हैं। तो उन भाइयों के लिए मैं सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा कि वहाँ की गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उसी वक्त ही इशू करेगी। अब जाहिर है जो कंपनी है वो तो गवर्नमेंट के जरिए ही आपके एम्प्लॉयमेंट का वीज़े का डॉक्यूमेंट हासिल करेगी। वो उसी वक्त हासिल करेगी जब कंप्यूटर के सिस्टम में आपके नाम के आगे कोई रेड एंट्री नहीं है, कोई ब्लैक लिस्ट वाला इशू नहीं है, कोई रेड लिस्ट वाला इशू नहीं है, कोई और इस किस्म का इशू नहीं है। तो वहां से जब आपकी अप्रूवल मिलेगी तो आपकी कंपनी आपको वीज़ा जारी कर देगी। जब कंपनी आपको ई वीज़ा जारी करेगी तो उस वीज़े पर आप बाकी शराइत पूरी करके यूएई जा सकते हैं। बाकी शराइत आपको मालूम है, वैक्सीन की दोनों डोजेज हैं। अब बहुत से लोगों ने वैक्सीन के हवाले से सवाल कर रखा है, उसमें साइनोवैक है, कैन साइनो है, ज़्यादातर इस हवाले से बहुत सी कंफ्यूजन पाई जाती है। शायद कैन साइनो में 1 डोज सिंगल डोज इमरजेंसी की वैक्सीन थी। अब मैं इस हवाले से तो वहाँ की हुकूमत भी खामोश है, पाकिस्तान की हुकूमत भी खामोश है, लेकिन WHO ने अगर ये सिंगल डोज वैक्सीन अप्रूव कर रखी है तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यूएई ने जो लिस्ट दी है WHO की अप्रूव्ड शुदा वैक्सीन्स की, उसमें कैन साइनो शामिल नहीं है। मैं उन वैक्सीन के नाम एक मरतबा फिर आप लोगों की सहूलत के लिए पढ़ देता हूँ। सबसे पहले है फाइजर बायोएनटेक, दूसरे नंबर पर है मॉडर्ना, तीसरे नंबर पर है एस्ट्राजेनेका, चौथे नंबर पर है कोविशील्ड जो कि ज़्यादातर भारत में लगाई जाती है। ये भी ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का फार्मूले पर ही बनती है। 5वें नंबर पर है मैं भूल तो नहीं गया, ये पहले नंबर पर फाइजर है। जी आप यार दोबारा सुन लीजिए, पहले नंबर पर फाइजर है, दूसरे नंबर पर मॉडर्ना है, तीसरे नंबर पर जॉनसन एंड जॉनसन है जिसे जेनसन भी कहा जाता है, और उसके बाद है एस्ट्राजेनेका है, फिर कोविशील्ड है, फिर साइनोफार्म है और उसके बाद साइनोवैक है।
यानी पाकिस्तान में लगाई जाने वाली जो कसीर तादाद में जो लगाई जाने वाली वैक्सीन हैं, जिनमें साइनोफार्म है, साइनोवैक है, एस्ट्राजेनेका है और मॉडर्ना, ये चारों की चारों उस लिस्ट में मौजूद हैं। अब कैन साइनो के हवाले से, जिसको पता नहीं पाकवैक भी कहते हैं, एक तो वैक्सीनों के मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ जगहों पर, ये कंफ्यूज भी कर देते हैं, लेकिन कैन साइनो के हवाले से मैं हतमी तौर पर आपको कुछ नहीं कह सकता। आप इसका NCOC से मालूम कर सकते हैं, किसी मुस्तनद डॉक्टर से मालूम कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है वहां से मालूम कर सकते हैं, आप नादरा का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि जनाब मुझे सिंध। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 सितंबर से बूस्टर शॉट्स भी लगना शुरू हो गए हैं। तो मेरे भाइयों, अभी तक जब तक गवर्नमेंट आपको मजबूर ना करे बूस्टर शॉट्स लगवाने की, तो मेरा ज़ाती मशवरा ये होगा आप बूस्टर शॉट से इज्तनाब करें। मेरे जैसे वो लोग जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है, मैं मॉडर्ना वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, आप यकीन कीजिए कि मैं ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट से गुजरा हूँ और जिस्म की ऐसी जगहों पे मुझे कई दिनों से दर्द और शदीद दर्द महसूस हो रहा है, जहां मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह जिस्म के ऐसे हिस्से में भी दर्द हो सकता है, और शदीद नौइयत का दर्द जिस पर कोई दवाई पेन किलर भी कारगर साबित नहीं होती। लिहाजा मैं चाहूँगा जो आपके लिए गवर्नमेंट तजवीज़ करे, जिस हद तक जो इलाज तजवीज़ करे, आप उससे तजावुज़ ना करें। ज़ाहिरी बात है कि इस वैक्सीन के इंसानी जिस्म पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये है कि किसी बहुत बड़ी बीमारी से बचने के लिए कोई कड़वी दवा भी खाना पड़ती है। आपको मालूम है कि जिस तरह है ना कि जहर का तरियाक भी जहर है, जब आपको खुदा न खास्ता सांप काट जाए तो उस सांप के डसने का जो इलाज है वो भी सांप के अपने जहर से। लिहाजा आपको जब वो दूसरा जहर लगाया जाता है पहले जहर के असर को ज़ायल करने के लिए, जाहिर है साइड इफ़ेक्ट्स तो उसके भी होते होंगे। सिमिलरली ये जो वैक्सीन्स हैं, अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जी जिस तरह बाकी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होती हैं, इस तरह चाइनीज़ वैक्सीन में भी इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं जितने अमरीकियों की वैक्सीन में। लेकिन मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप जब तक आपको आपका डॉक्टर, आपका तिब्बी माहिर और अच्छे वाला डॉक्टर और सही मानों में मुस्तनद डॉक्टर आपको इस बात का मशवरा ना दे, आप हरगिज़ बूस्टर डोज की जानब ना जाएं। और जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा भी रखी हैं वो भी एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़ें। आप यकीन कीजिए, जब से मैंने वैक्सीन लगवाई है मैं अपने घर के पे मौजूद हूँ और गुज़श्ता दिनों 3-4 दिन मेरी तबीयत इतनी नासाज थी, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, गर्दन में दर्द, आंखों में दर्द, यहाँ तक कि जबड़े में दर्द जो कभी नहीं हुआ, तो उसके बायस मैं अपनी वीडियोस भी नहीं कर सका। और बहुत से लोगों ने खैर सगाली के पैगामात भेजे, दुआएं भेजी, उन सब लोगों का शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।